और चलिए बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू हो गया है। आज कोहरे के साथ सर्दी का सितम बढ़ेगा। अगले 2 दिनों तक सर्दी में बढ़ोतरी होगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। जयपुर की बात की जाए तो राजधानी में 24 घंटों में रात का तापमान बढ़ा है और बढ़कर 4.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 13.7 डिग्री पर पहुंचा है तापमान। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो चुका है, जिसके चलते सर्दी में इजाफा देखने को मिलेगा। सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। अगले 2 दिनों में सर्दी बढ़ेगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। कोहरे से भरा रहेगा आज का दिन। 2 दिनों में सर्दी में बढ़ोतरी महसूस की जाएगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कोहरे की चादर दिखेगी चारों ओर। और चलिए अगला अपडेट आपको दे देते हैं मौसम से ही जुड़ा, जहां जयपुर में पिछले 24 घंटों में रात का तापमान बढ़ा है। 4.4 डिग्री से बढ़कर 13.7 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पारा लुढ़का है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बीती रात सांगानेर, वाटिका, शिवदासपुरा, चंदलाई और अजमेर रोड एरिया में हल्की बारिश भी हुई। तो राजधानी जयपुर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कल एक और जहां पर सुबह की शुरुआत धूप से हुई थी, खिली हुई धूप से हुई थी, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी और आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा है। हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 24 घंटों की बात करें तो रात का तापमान 4 डिग्री से बढ़कर के 17.7 डिग्री हो गया है। 4.4 डिग्री से बढ़कर के 13.7 डिग्री हो गया है तापमान। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो गया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में रात में हल्की बारिश दर्ज की गई है। कोहरा भी छाया हुआ है। फिलहाल कोहरे के साथ सर्दी के तेवर तीखे हो जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है और जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सर्दी के तेवर और तीखे हो जाएंगे। और मौसम की हमें तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता गौरव गौड़ और माउंट आबू से मगन प्रजापत। पहले बात कर लेते हैं गौरव आपसे। आज पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर देखने को मिल रहा है। गौरव, किस तरह से सुबह की शुरुआत हुई है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए शालिनी, बिल्कुल मौसम में जो बदलाव है वो देखा जा सकता है और उसके साथ साथ ही जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से हो रहे असर को भी यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि कल के तापमान में जो है कुछ बढ़ोतरी हुई थी, जो कि परसों से और कल के बीच में 4.5 डिग्री की जो है बढ़ोतरी हुई है और उसके साथ साथ ही जो ठंड बढ़ी है उसके चलते जो सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारियां हैं उन्होंने भी अपना डेरा जमा लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सर्दी है उसको लेकर के जो उत्तरी भारत है, जहां हिमालय का क्षेत्र है, वहां पर जो है कल कुछ फ्रेश स्नोफॉल हुआ है और काफी अच्छा स्नोफॉल वहां पर देखा गया है। उसकी वजह से हो सकता है कि मौसम में अब फिर कुछ करवट ली जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे कि कल जो अल सुबह हुई बूंदाबांदी थी उसकी वजह से तो मौसम में बदलाव आया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से जो बादलों की लेयर एक जम चुकी है, तो बादलों के छाए रहने की वजह से जो जयपुर का तापमान है उसमें काफी बढ़ोतरी भी देखी गई। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जयपुर के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ पर घना कोहरा जो है वो कल देर रात भी छाया हुआ था और आज अल सुबह तक भी जो है कोहरे की चादर ने पूरे जयपुर को अपने अंदर लपेटा हुआ था शालिनी। उसके बाद ही आप देख पाएंगे कि सूर्य देव तो है वो खिल चुके हैं, लेकिन जो सूर्य की रोशनी है वो अब तक इतनी तेजी नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो क्लियरली देखा जा सकता है शालिनी। जी बिल्कुल गौरव, दोबारा लौटते हैं आपके पास में और अब रुक कर लेते हैं मगन प्रजापत का, जो हमारे साथ जुड़े हुए माउंट आबू से। माउंट आबू से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मौसम की, किस तरह से मौसम ने अपना और सर्दी ने अपना असर दिखाना और शुरू कर दिया है? जी शालिनी, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर जिस प्रकार से जो पश्चिमी विक्षोभ ने यहाँ पर जो बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है और धूप है वो खिल चुकी है। लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और कुछ
लोग धूप में और चाय की खड़ियों के आसपास खड़े होकर चाय की के साथ में सर्दी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग कड़ाके की सर्दी के बीच यहाँ जो उनका है जनजीवन भी जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें आज के सर्दी की, तो जो तकरीबन जो कल का जो न्यूनतम तापमान था उसके आसपास ही आज का भी शहर का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है शालिनी, वो जरूर यहाँ पर लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। मैं वो इस कड़ाके की सर्दी के बीच मैं वो नज़ारा भी दिखा दूँ कि ये देखिए जो तमाम लोग हैं यहाँ पर अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं, सर्दी से बचाव कर रहे हैं, ये अलाव ताप रहे हैं, मतलब तो कहीं ना कहीं इनको सर्दी है ज़रूर प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। ये नज़ारा है वो सर्दी, वो मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, कैसी सर्दी है? सर्दी बहुत ज़्यादा है और बैठे हैं सुबह आकर के अलाव के सामने बैठे हैं, सर्दी खूब है। पहले आप घर से कितने बजे बाहर निकलते थे? पहले मैं निकलता था सुबह 5 बजे, अब मैं निकला हूँ 6 बजे, मगर 6 बजे मैं निकला हूँ। आपका ये शो देख करके मैं भी इधर बैठा रहता हूँ। हाँ, कैसी सर्दी है बेटा आज? देखिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं सर्दी को मगन, हम लेकर देख यहाँ सकते पर हैं दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। दोबारा लौटेंगे आपके साथ और आइए बात कर लेते हैं गौरव से। गौरव, आज संडे का दिन है, कड़ाके की सर्दी है, आसपास के इलाकों में बारिश भी हुई है। बारिश क्या राजधानी जयपुर को भी प्रभावित कर रही है? किस तरह से आज संडे का दिन है, आज की दिनचर्या लोगों की शुरू हुई है? जी बिल्कुल शालिनी, देखिए जो संडे का दिन है अमूमन लोग अपना फ्री डे रखते हैं और ऐसे में घूमना फिरना और उसके साथ साथ ही जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो भी काफी मात्रा में आज के दिन पार्कों में पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो नॉर्मल टाइम इनका रहता था 4 से 5 बजे पहुंचने का, तो उस समय में भी काफी डिले हुआ है। अब ठंड की वजह से जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो 4-5 बजे की जगह 6-7-8 बजे का जो टाइम है वो चुनने लगे हैं। और उसके साथ साथ ही आप कुछ तस्वीरें भी देख पाएंगे कि सूरज खिलने के बावजूद भी आप देखेंगे कि एक जो कोहरे की चादर है उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो इस सर्दी के आगे कैसे पड़ती जा रही हैं आप वो भी देख सकते हैं शालिनी। और उसके साथ साथ आज संडे का दिन है और 25 दिसंबर भी पास में है और उसके साथ साथ ही न्यू ईयर्स ईव का सेलिब्रेशन भी जयपुर में जो है काफी अच्छी तरीके से किया जाता है। मौसम विभाग की तो क्या कुछ एडवाइजरी या क्या कुछ अनुमान सामने आया? क्योंकि 25 दिसंबर से जो एक्टिव होना था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बाद में सर्दी का असर और तीखा होने वाला था, तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी शालिनी। जी गौरव, मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद 25 दिसंबर के बाद सर्दी का असर और तेज होने वाला था, तो क्या वाकई सर्दी का असर देखने को मिल रहा है? सर्दी का असर वाकई बहुत तेज हो चुका है? शायद गौरव को हमारी आवाज शालिनी, बिल्कुल जो कल बारिश देखी गई थी उसके बाद उम्मीद थी कि जो ठंड है वो और कड़ाके की होगी और ठंड के अंदर इजाफा होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बादलों की एक लेयर छाई हुई है तो उससे जो मॉइस्चर और टेम्परेचर है वो कंटेंट हो गया है और उस कारण से कल जयपुर का जो पारा है उसके अंदर काफी बढ़ोतरी 4 डिग्री की बढ़ोतरी जी वो देखी गई थी, क्योंकि परसों रात को 9 डिग्री जो है न्यूनतम पारा दर्ज किया गया था और कल जो न्यूनतम पारा था उसमें 4 डिग्री के उछाल के साथ 13.7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया था। लेकिन शालिनी, इसके साथ साथ जैसे ही मेघ गर्जन, तेज हवाएं और तेज बारिश होगी तो ये जो सर्दी का सिलसिला है ये और कड़ाके का होता जाएगा। और गौरव, आपसे जानकारी फिर लेंगे। आइए रुक कर लेते हैं माउंट आबू का मगन की ओर। मगन, क्या यहाँ भी बारिश देखने को मिल रही है? आप बता रहे हैं कि धूप खिल चुकी है, लेकिन सर्दी का जो तीखा प्रभाव है वो महसूस किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस बारे में? क्या बारिश होने की कोई एडवाइजरी या कोई संभावना व्यक्त की गई है? जी शालिनी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जहां मौसम विभाग ने जो बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन यहाँ पर अभी 2 या 3 दिन से यहाँ पर इसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो बारिश की जो चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन आज यहाँ अगर कड़ाके की सर्दी की बात की जाए तो यहाँ पर कड़ाके की सर्दी के लिए जो सामान्य लोग हैं, जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उनको भी जनजीवन प्रभावित होता है। तो कड़ाके की सर्दी से भी जो सामान्य जीवन है तो लोगों से यहाँ पर जरूर परेशान होते हैं। साथ ही आज आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। गौरव, आपसे भी फिर जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का, गौरव और मगन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।